फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 380 इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम O1, है ना। तो काफी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है ये भी। यहाँ पे हमको एक क्लास इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट रैंडमाइज सेट क्लास। तो इसमें क्या क्या बोला है अभी। तो रैंडमाइज सेट ये कंस्ट्रक्टर है, इसका इनिशियलाइजेस द रैंडमाइज सेट ऑब्जेक्ट। ओके, Boolean insert int val inserts item val into a set if not present, returns true if the item was not present, false otherwise. Okay. उसके बाद boolean remove val removes the value from the set if it is present, return true if the item was present, false otherwise. Okay. Int get random returns a random element from the current set of elements. It's guaranteed that at least one element exists when this method is called. Each element must have the same probability of being returned. You must implement the functions of the class such that each function works in average over time complexity. Okay, तो बेसिकली हमको एक क्लास इंप्लीमेंट करना है। वो वैल्यूज इंसर्ट कर सकते, उसमें रिमूव कर सकते और गेट रैंडम एक रैंडम वैल्यू निकाल सकते उसमें से, है ना। तो इसको अच्छी तरीके से समझते एक एग्जांपल देख के, ताकि वो आपको समझ में आए कि क्या बोल रहा है। तो पहले क्या करना है कि एक रैंडमाइज सेट, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर दिया उसने। ओके, इंसर्ट क्या किया उसने, वन इंसर्ट कर दिया। तो सपोज आपने यहाँ पे एक ऐसे एक रैंडमाइज्ड आपका ऑब्जेक्ट, इसमें वन इंसर्ट कर दिया आपने, है ना। तो ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि अभी सक्सेसफुली इंसर्ट कर सके आप वो, है ना। वन वैल्यू जो है वो आपने सक्सेसफुली इंसर्ट करी, इसलिए ट्रू रिटर्न करेंगे। रिमूव क्या बोल रहा है, रिमूव वैल्यू टू। अभी टू वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या रिमूव करेंगे। तो आप नहीं रिमूव कर सकते, इसका मतलब तो आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे उसमें, है ना, फॉल्स रिटर्न करेंगे। अभी क्या बोल रहा है वो, इंसर्ट वैल्यू टू, है ना, इंसर्ट वैल्यू टू। तो आपने दो वैल्यू यहाँ पे एक डाल दी, तो अभी दो वैल्यू हो गई यहाँ पे, एक और दो, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू, क्योंकि सक्सेसफुली यू वर एबल टू ऐड वैल्यू टू हियर, है ना। ओके, गेट रैंडम। तो गेट रैंडम क्या है कि वो क्या बोल रहा है, गेट रैंडम मतलब कि इसमें से कोई भी आप रैंडमली चूज करके रिटर्न करनी है वैल्यू आपको। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि शुड रिटर्न आइदर वन और टू रैंडमली। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी वो कितना रहेगा, दो एलिमेंट्स है तो 0.5 होगा प्रोबेबिलिटी आपका, या 50% होगा प्रोबेबिलिटी, है ना। तो वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फॉलो करना चाहिए उसमें, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रिटर्न, है ना। तो अगर चार नंबर है तो कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा, एक एक नंबर का 25% प्रोबेबिलिटी रहेगा, है ना, उस टाइप का। ओके, तो ये रैंडम कोई भी नंबर इसमें से रिटर्न करेगा। तो इस कंडीशन में उसने टू दिखाया है, वन भी हो सकता है ना, वन भी हो सकता है, इस कंडीशन में टू दिखाया है। ओके, अभी क्या बोल रहा है वो कि रिमूव, रिमूव क्या करेगा, अभी वन, वन रिमूव करने को बोल रहा है। तो वन है, इसको तुम आप रिमूव कर सकते हो क्या, बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वन अवेलेबल है वहां पे, इसलिए। ओके, तो रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर दिया तो मैंने ट्रू रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि वी वर एबल टू सक्सेसफुली रिमूव वन। ओके, उसके बाद बोल रहा है कोई इंसर्ट, क्या इंसर्ट करने को बोल रहा है, टू, टू इंसर्ट करने को बोल रहा है, लेकिन टू तो ऑलरेडी वहां पे है। अगर ऑलरेडी वहां पे है तो आप क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी टू अवेलेबल है। ओके, उसके बाद गेट रैंडम, फिर से आप रैंडम मेथड को कॉल करेंगे आपके गेट रैंडम। अभी एक ही नंबर है तो उसकी रिटर्न की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 100%, क्योंकि एक ही नंबर है वहां पे, तो आपको टू ही रिटर्न करना है बेसिकली, है ना। तो टू रिटर्न हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया अभी कि क्या पूछा है हमको, है ना। तो इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पहले तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम जावा का रैंडम क्लास जो है वो यूज कर लेंगे, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो इंसर्ट है, रिमूव है, इसके लिए क्या करेंगे, ये क्या है, ये जो हम लोग ने यूज किया, ये क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेट यूज करेंगे, है ना, सेट यूज कर लेंगे, क्योंकि सेट होल्ड्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना, हमको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होल्ड करने चाहिए सेट में, सेट ने। और जब ये रैंडम मेथड कॉल होगी तो सेट को क्या करेंगे, सपोज सेट है आपके पास, है ना। तो अभी थोड़ा इसको निकाल देते कलर्स को, है ना, अभी सब क्लीन कर देते, आपको ये समझ में आ गया ना। तो अभी मैं आपको अप्रोच समझा देता हूँ कि एक सेट बना लेंगे हम लोग, सेट, और सेट में
हम लोग जब भी इंसर्ट करेंगे, अब रिमूव करेंगे, तो ये सेट के अंदर हम लोग करेंगे बेसिकली। तो सपोज मैंने 4 नंबर को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, 1 2 3 4, सही है ना। तो सेट में 4 नंबर मेरे आ गए। ओके, अभी जब मुझे वो पूछेगा कि गेट रैंडम, तो क्या करूंगा मैं, एक सेट को एरे में कन्वर्ट कर लूंगा। इस सेट को मैं क्या करूंगा, एरे में कन्वर्ट कर लूंगा। एरे में, अब एरे में कितने इंडेक्स होते हैं, यहाँ पे 0 से 3 तक इंडेक्स होंगे एरे में, है ना। तो ये जो 0 1 2 3 ये जो इंडेक्सेस होंगे, इसको मैं रैंडमाइज इसमें से एक इंडेक्स जनरेट कर लूंगा, है ना। और वो वैल्यू में रिटर्न कर दूंगा। और वो इंडेक्स में जनरेट कैसे करूंगा, रैंडमाइज इंडेक्स, वो मैं रैंडम मेथड यूज कर लूंगा, रैंडम क्लास यूज कर लूंगा जावा का उसके लिए, है ना। तो ये एक्चुअली मोटा मोटा हमारा अप्रोच रहेगा इम्प्लीमेंटेशन करने का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। और सेट यूज करने की क्या वजह है, क्यों यूज किया हमने वो सेट, क्योंकि अगर आपको वो वैल्यू फिर से इंसर्ट करेंगे आप, तो आपको सेट में क्विकली आप चेक कर सकते हो, है ना। फास्ट चेक होता है सेट है तो आपके पास कि वो वैल्यू ऑलरेडी है क्या नहीं है, आपको देखना है तो क्विकली आप चेक कर सकते हो एकदम, है ना, सेट में। इसलिए सेट यूज किया। ओके, तो अभी मैं बिफोर आई गो टू द जावा कोड, मैं आपको रैंडम जो क्लास है जावा का, उसका आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन एक सेकंड में दिखा देता हूँ, ताकि आपको बाद में आप जाके वो डिटेल में पढ़ लेना। तो ये जावा का यूटिल में पैकेज में है रैंडम क्लास, है ना। जब भी आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करने होते हैं तो ये बहुत अच्छा क्लास होता है। एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास इज यूज टू जनरेट अ स्ट्रीम ऑफ सूडो रैंडम नंबर्स, है ना। द क्लास यूजेस 48 bit seed which is modified using linear congruential formula। ओके, तो ये है आपका रैंडम। अभी यहाँ पे सीड भी दे सकते हैं आप, है ना। क्रिएट्स अ न्यू रैंडम नंबर जनरेटर यूजिंग अ सिंगल लॉन्ग सीड। तो इस तरीके से होते हैं। और यहाँ पे गेट रैंडम मेथड होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंट होता है, तो ये नेक्स्ट आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। देखो, returns the next pseudo random uniformly distributed int value from this random number generator sequence। तो ये बराबर से यूनिफॉर्मली जनरेटेड, मतलब इक्वल सेम प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी नंबर आने की वहाँ पे, है ना। वही हमको पूछा है और प्रॉब्लम में, इसलिए हम लोग वो यूज करेंगे। तो अब मैं जाता हूँ जावा कोड दिखाता हूँ आपको और समझाता हूँ फटाफट एकदम, है ना। तो आपको समझ में आएगा वो। तो देखो, ये है रैंडमाइज्ड सेट हमारा क्लास। यहाँ पे मैंने एक सेट यूज कर लिया। सेट क्या होल्ड करेगा, इंटीजर यूज करेगा। ये मेरे कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, एक यहाँ पे उसको इंस्टेंस क्रिएट कर लिया सेट का। अभी जब इंसर्ट करूंगा मैं वैल्यू उस रैंडमाइज सेट में, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि मेरे सेट में वो वैल्यू है क्या नहीं है। तो कैसे देखते हैं, कंटेंट्स मेथड यूज करते हैं उसके लिए, है ना। और इट रिटर्न्स फॉल्स, अगर ऑलरेडी वहां पे सेट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, नहीं है तो आप वो वैल्यू को ऐड करना सेट में और ट्रू रिटर्न कर देना। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, है ना। तो ये इंसर्ट हो जाएगा। रिमूव मेथड क्या करेगा, रिमूव वैल्यू पहले तो देखेगा कि ये वैल्यू सेट में है या नहीं है। अगर वैल्यू है तो वो वैल्यू को रिमूव करेगा सेट में से, सेट डॉट रिमूव वैल्यू, है ना। और रिटर्न ट्रू करेगा। अगर सेट में वैल्यू ही नहीं है वहां पे जो रिमूव करनी है, तो क्या करेंगे आप, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि वैल्यू है ही नहीं तो क्या रिमूव करेंगे फिर, है ना, फॉल्स रिटर्न करेंगे। अभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेट रैंडम। तो गेट रैंडम जो मेथड है, ये क्या करता है, जो सेट है इसको पहले तो मैं एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। तो सेट डॉट टू एरे न्यू इंटीजर सेट डॉट साइज, तो इससे मुझे एरे मिल जाएगा उस सेट का, है ना। अभी मैं रैंडम नंबर जनरेट करना है मुझे, तो मैंने रैंडम क्लास का एक इंस्टेंस बना लिया, रैंडम इज इक्वल टू न्यू रैंडम करके, और रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट सेट डॉट साइज। तो इस ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि सपोज मुझे पता है कि इस सेट में अगर 4 नंबर है, तो इस 4 के बीच में ही मुझे नंबर जनरेट करना है, इंडेक्सेस, है ना। तो मैं इसका नंबर जनरेट करूंगा इंडेक्स का, और उस इंडेक्स पे जाके वो नंबर मैं रिटर्न कर दूंगा। तो एक रैंडम इंडेक्स मुझे जनरेट करके दे देगा वो, इस रेंज के अंदर का, है ना, रेंज के अंदर का। वो एक बार वो इंडेक्स मुझे मिल जाएगा, तो वो नंबर्स ऑफ रैंडम नंबर, मतलब वो इंडेक्स पे जाके मैं वो नंबर रिटर्न कर दूंगा, तो मुझे बराबर से वो रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा, है ना। तो दैट्स इट गाइस। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी सिंपल सा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो समझ में आ गया होगा क्लियरली। और मैंने आपको समझा दिया कि सेट क्यों यूज़ किया, क्योंकि सेट के जो मेथड है ये बहुत फास्ट होते हैं, सेट कंटेंट्स मेथड वगैरह, है ना। तो इसलिए
और रैंडम क्लास तो इसलिए जनरेट यूज कर लिया क्योंकि ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा क्लास है जावा का, है ना। तो नेक्स्ट इन मेथड हमने यूज किया यहाँ पे, नेक्स्ट इन मेथड देख लेना। तो ये मेथड है ना, यहाँ पे बाउंड आप पास कर रहे हो, है ना। रिटर्न्स सूडो रैंडम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू बिटवीन 0 एंड द स्पेसिफाइड वैल्यू एक्सक्लूसिव, क्योंकि हम लोगों को वही तो चाहिए ना। जैसे चार टोटल नंबर से तो हमको इंडेक्सेस किस रेंज में रहेंगे, 0 to 3 रेंज में रहेंगे, है ना। तो वही हमको चाहिए, 0 to 3 रेंज में वो नंबर जनरेट करना चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। है ना, ये इन एक्सक्लूसिव बोला इसने, है ना, विच इज व्हाट वी वांट बेसिकली, है ना। तो ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा आपको। अभी इसको रन करा के मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आंसर्स मिल रहे हैं हमको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा टेस्ट केसेस अभी पास हो गया है ना। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे परफेक्ट। तो ये देखो कि यहाँ पे हमारा इसने 2 जनरेट करा रैंडमली, उसने 1 जनरेट करा, तो ये फाइन, क्योंकि ये रैंडम जनरेशन है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है बेसिकली, रैंडम जनरेशन है ना वो। ओके, तो अब सबमिट कर लेते हैं इसको गाइस, मेक श्योर कि कोड हमारा एक्सेप्ट हो जाता है। अभी लीड कोड ने एक्सेप्ट कर लिया है कोड को। तो ये जो नंबर से इट्स कीप चेंजिंग, यू नो, तो इसका कोई इतना ये नहीं है। मेन है कि आपको ये कॉन्सेप्ट कर कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि किस तरीके से रैंडमाइज सेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये है आपका लीड कोड का 380 इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम ओवर का जावा का सॉल्यूशन। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैंने कर दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया क्या? यस। लॉजिक समझ में आ गया? यस। जावा का कोड समझ में आ गया? यस। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया सब कुछ, है ना। तो डेफिनेटली लाइक कर देना गाइस जाके वीडियो को, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 4 के सब्सक्राइबर्स अचीव करने का टारगेट है गाइस, तो उसमें हेल्प हो जाएगी। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब और लाइक कर देना। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस यहाँ से मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, आप जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्व करके दिखाया है। और आप इंटरव्यूज़ के लिए इस हमारे डिफरेंट प्लेलिस्ट का यूज़ करके बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यूज़ के लिए। हमने जो वीआईपी प्लेलिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ज़रूर देख लेना हमारे चैनल की। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स है गाइस, बहुत अच्छी तरीके से समझना और प्रैक्टिस करना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिदम्स को एकदम सॉलिड बनाना है आपके इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वाले प्लेलिस्ट आप देख लेना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सब अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम से अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपको जावा J2E के टेलीफोनिक राउंड्स के इंटरव्यूज के वीडियोस चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड यू विल फाइंड दोस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस हियर, है ना। और अगर आपको माई सीक्वल डेटाबेस की कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहिए जो बहुत बार पूछे गए हैं, तो उसके लिए 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखे हैं। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको जरूर देख लेना। आपको सीक्वल और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने में बहुत मदद हो जाएगी उसकी, है ना। और शेयर करना सभी वीडियोस को फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, तो वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे यहाँ पे और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से सीख सकेंगे इंटरव्यूज में, उनको भी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।